मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरे लिए एक आम दिन था, क्योंकि यूं तो हम दो लोगों की रात में ड्यूटी हुआ करती थी, लेकिन उस्मान मेरे कलीग ने आज इमरजेंसी में छुट्टी ले ली थी। खैर, काम तो इतना नहीं होता था कि मुझ पर बर्डन पड़ता, लेकिन बस रात के इस पहर खाली फैक्ट्री में बातें करते करते टाइम पास हो जाता था। वरना अजीब अकेले तो घबराहट होती थी, क्योंकि ये मेरा पहला ही महीना तो था यहाँ फैक्ट्री ज्वाइन किए हुए। हम परदेसियों की भी क्या जिंदगी होती है, घर से दूर, बस कमाई को अपना मकसद बनाए हुए, ताकि घर वालों की ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। आज घर पर बात ही नहीं हो सकी थी, इसलिए भी दिल कुछ उदास था। मैं आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा था ताकि ड्यूटी खत्म होने तक काम में लगा रहूं। बारिश भी आज बहुत तेज हो रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में बादल गरजने की आवाज आती। अभी मैं बेसमेंट में ही था, इसके बाद बाकी फ्लोर्स को भी देखना था। बादलों की गरज के साथ बहुत भारी चीज गिरने की आवाज हुई। शायद बादलों की आवाज होगी, मैंने इग्नोर कर दिया। मैं बॉक्सेस की गिनती कर रहा था, एक बार फिर किसी भारी चीज की आवाज हुई। अब की आवाज फैक्ट्री के बाहर से नहीं, फर्स्ट फ्लोर से आई थी, जैसे कोई बड़ा भारी बॉक्स गिरा हो या कोई बहुत वजनी शख्स पर कूदा हो। मैं फौरन ही भागता हुआ ऊपर की तरफ गया। फर्स्ट फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइट जलाई, हर चीज तरीके से रखी थी। फिर आवाज कैसी थी? थी तो बिल्कुल वाज़ेह, इसी फ्लोर से आई थी। मैं लाइट बंद करके पीछे मुड़ा ही था, बेसमेंट में जोरदार आवाज हुई। मैं उस वक्त तकरीबन सीढ़ियों पर ही था तो फौरन नीचे कूद गया। मेरे सामने से बॉक्सेस के पीछे एक काली सी चीज भागी थी। मैंने बेसमेंट की सारी लाइट्स ऑन कर दी और उस तरफ भागा। मोबाइल से सिक्योरिटी गार्ड को भी कॉल मिला ली थी। शरीफ, यहाँ फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद है, मैंने देखा है अभी। मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे दिख नहीं रहा कोई। हो सके तो तुम फौरन अंदर आओ। मुझे अचानक ही एक सेकंड के लिए फिर से एक काला सा साया नजर आया, जो बॉक्सेस के पीछे से भागता हुआ गैरेज की तरफ चला गया। गैराज में ट्रक्स लोड होते थे। शरीफ, तुम बाहर से गैराज की तरफ आओ। वो गैराज में ही गया है। कौन है उधर? जो भी हो, रुको, मेरी बात सुनो। मैं आवाज दे रहा था लेकिन जवाब मुझे कोई नहीं मिला। गैराज इस वक्त बिल्कुल खाली होता था, क्योंकि ट्रक सुबह में ही आने थे लोडिंग के लिए। मैं डरते डरते गैराज में एंटर हुआ, लाइट ऑन की। जैसे ही गैराज रोशन हुआ, बिल्कुल सामने गैराज के डोर पर एक बिल्कुल साए की तरह 9-10 फुट लंबी चीज खड़ी थी। मैंने लाइट ऑन की और वो साया वहीं सामने रुक गया। उसको देखकर मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। साया मेरे सामने गैराज का डोर पर खड़ा था। अभी मैं कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि वो साया गैराज के शटर से आर पार हो गया। मैं दीवार से लगकर वहीं बैठता चला गया। ये क्या था? जब कोई मौजूद नहीं था तो साया किसका था? साया उस शटर से आर पार कैसे हो गया? मैं अपने आप से ही सवाल करता जा रहा था कि गैराज का शटर ऊपर उठना शुरू हो गया। बारिश की आवाज और तेज हुई, लेकिन सामने शरीफ खड़ा था। मुझे आवाज दे रहा था, मैं सुन रहा था, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक के रह गई थी। वो मेरे पास आ गया। मैं आंखें फाड़े उसे देख रहा था। मैं ये यकीन कर रहा था कि ये शरीफ ही है या कुछ और। शायद मैं कई घंटे तक वहीं गुमसुम बैठा रहा। सुबह की शिफ्ट आ गई। मुझे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। मैं किसी को क्या बताता? कौन मेरा यकीन करता? तीसरे दिन मॉर्निंग में फैक्ट्री गया तो मैनेजर को सारी कहानी सुना दी। उन लोगों का कहना था कि अकेले होने की वजह से मैं डर गया हूं, वरना रात में उधर कुछ नहीं था। सुनने में आता है कि मेरी कंप्लेन पर सीसीटीवी फुटेज देखी गई थी और उसमें भी वो साया रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन फैक्ट्री के वर्कर्स में डर न फैलने की वजह से ये बात वहीं दबा दी गई थी।